हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की इस आसान सी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जाने बिना मैथमेटिक्स में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन का क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, किसको क्या कहते हैं, मतलब हर कुछ जानेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शन। हमारा टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ये होता क्या है? सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है, जो आपको बुक्स में अवेलेबल मिलेगा, वो क्या है? अ पार्ट ऑफ होल। क्या है? अ पार्ट ऑफ होल, मतलब कि पूरे में से उसका कुछ हिस्सा, मतलब कि जो पूरा नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। कोई भी चीज जो कंप्लीट है, उससे उसका एक टुकड़ा निकाल दो, दो टुकड़ा निकाल दो, तो वो क्या हो गया? उस पूरे पीस का एक फ्रैक्शन या फिर दो फ्रैक्शन, ऐसा हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन का आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जो पूरा नहीं है। अब ये दिखता कैसा है, इसका रूप कैसा है, ठीक है, वो देखेंगे। बड़ा ही सिंपल है। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसा होता है? n बाई डी। n बाय डी। ध्यान से देखिए मैं किसे क्या कह रहा हूं, n बाय डी। ठीक है, इस तरह देखने में वो दिखेगा, बट n और d क्या है? क्योंकि ये वेरिएबल्स टाइप दिख रहा है। ठीक है, इसका कुछ नाम है, ये इसका छोटा फॉर्म है। क्या है वो देखिए, n बाय डी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ब्रेड है, ये, ठीक है, और आप लोगों ने क्या किया, आप में से ही कोई बच्चे ने इसे खा लिया पूरा। अब मैं ये ब्रेड को ढूंढ रहा हूं, कहाँ है कहाँ है। बच्चे ने कहा कि सर मैंने खा लिया। मैंने पूछा कितना खाया? सब खा गया, पूरा खा गया, कंप्लीट खा गया, एक था खा गया सब। तो कहना बहुत आसान है, वो तुरंत बता सकता है कि सब खा गया। बट जब मैं ऐसे ही कुछ ब्रेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखूं और आप में से कोई उसे एक पार्ट खा जाओ, ठीक है, उसके बाद मैं पूछूं कि कितना खाए, तो कैसे बताओगे? उस केस में हमें हेल्प लेना होगा फ्रैक्शन का। कैसा? डी। डी हमें क्या बताता है कि वो जो हमारा पूरा चीज है, वो जो हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4। तो वो आता है हमारे डी के प्लेस में 4। ठीक है, अब क्या है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं ये एक पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिसे उस बच्चे ने खा लिया। किसके बारे में बात कर रहा हूं? इस एक पार्ट के बारे में जिसे उस बच्चे ने खा लिया। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे n के प्लेस पे आएगा। किसके प्लेस पे? n के प्लेस पे। तो आ जाएगा 1, क्योंकि हम एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो ये क्या हो गया? 1/4। अब तुम आसानी से कह सकते हो कि सर मैंने उस ब्रेड का 1/4 खा लिया। आई बात समझ में? अब ये n और d ही क्यों लिखा हुआ था? समझने की बात ये है कि ये जो ऊपर वाला होता है, क्या, ये जो ऊपर वाला होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसीलिए मैंने इसे लिखा था n। ठीक है, बाई तो बाई है, ठीक है। अब नीचे क्या है? न्यूमरेटर बाई। अब ये नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। इसीलिए मैंने इसे रिप्रेजेंट किया था डी से। तो एक फ्रैक्शन कैसा दिखता है? दो नंबर्स होते हैं, ऊपर और नीचे, और दोनों को सेपरेट करता है एक छोटा सा स्लैश जिसे हम कहते हैं बाई, है ना। और ऊपर वाले को नंबर को कहते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, 5/2 फ्रैक्शन, 5 हो गया न्यूमरेटर, 2 हो गया डिनोमिनेटर। 3/4 फ्रैक्शन, 3 हो गया न्यूमरेटर, 4 हो गया डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम समझते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या है, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। फ्रैक्शन अ पार्ट ऑफ होल, जो कि पूरा नहीं है। कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है n/d के फॉर्मेट में। ऊपर वाले को n क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, और बीच में जो उसे सेपरेट करता है उसे बोलते हैं बाई। ठीक है, 5/2, 3/4, 4/6, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, सारा ये फ्रैक्शन है। तो ये चीज समझ में आ गया फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। टिल देन बाय, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।